काश्तकार भाइयों, अगर आपने कमाद की फसल को बढ़ाना है, कमाद की अच्छी पैदावार लेनी है, तो इसमें दो मरहले कमाद की फसल में बहुत अहम है। ये दो मरहले कौन से हैं? एक पहला मरला है आपका टिलरिंग का यानी पोट का मरला, और दूसरा है बढ़ोतरी का इब्तदाई मरला। ये दो मरहले ऐसे हैं कि यहाँ पर आप जो फर्टिलाइजर अप्लाई करती हैं वो फर्टिलाइजर फैसला करती हैं कि आपकी कमाद की पैदावार कितनी आएगी। इन दो मरलों पर आपने फर्टिलाइजर को बहुत गौर से, बहुत एहतियात से अप्लाई करना है, चूंकि ये दो फर्टिलाइजर आपकी पैदावार को डबल से ट्रिपल भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम काश्तकार भाइयों, पाकिस्तान में इस वक्त कमाद दो मरलों पर मौजूद है। अगर हम बात करें सितंबर काश्त की, तो वो अपने ग्रोथ स्टेज यानी बढ़ोतरी के अमल तक पहुंच चुका है, और जो दूसरी काश्त है वो है फरवरी और मार्च काश्त की, वो तकरीबन टिलरिंग स्टेज पर मौजूद है। तो अब टिलरिंग स्टेज पर कौन कौन सी खाद बहुत जरूरी है जो आपकी फसल की पैदावार बढ़ा सकती है, और अगर बढ़ोतरी की स्टेज पर आपका कमाद की फसल पहुंच चुकी है तो उसके लिए कौन कौन सी खाद जरूरी है, इस पर आज बात करेंगे। काश्तकार भाइयों, अगर बात हो टिलरिंग स्टेज की, तो टिलरिंग स्टेज के लिए दो फर्टिलाइजर बहुत अहम गिने जाते हैं। उसमें जो पहला फर्टिलाइजर है वो है नाइट्रोजन यानी यूरिया, और दूसरा फर्टिलाइजर है जिंक। जब भी आप जिंक और यूरिया को इकट्ठा अप्लाई करते हैं, अगेन सुन लें, इकट्ठा अप्लाई करते हैं, जब भी आप इकट्ठा अप्लाई करते हैं तो आपकी कमाद की फसल की पोट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसमें कोशिश ये करनी है कि जब भी आप जिंक और यूरिया को इकट्ठा अप्लाई करते हैं तो आपने पानी थोड़ा सा भर के लगाना है, उससे फोड़ काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो एक चीज तो आपने ये लाजमी करनी है जब आपकी कमाद की फसल फोड़ की मरले में मौजूद हो। दूसरी चीज आप इस मरले में ये कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड आपको मार्केट से लिक्विड शक्ल में मिल जाते हैं। लिक्विड शक्ल में मिल जाए चाहे पाउडर शक्ल में मिले, उसे आपने फ्लड करना है। जब ये आप फ्लड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पौधे के हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। जब पौधे के हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो अल्टीमेटली वो शाखें ज्यादा बढ़ा लेगा, और उसकी जब शाखें बढ़ा लेगा तो फोट अल्टीमेटली बढ़ गई। तो ये चीज आपने लाजमी करनी है। इसके बाद जो दूसरा मरला आता है वो है बढ़ोतरी का मरला, यानी फोट के मरले से जब फसल आगे जाती है बढ़ोतरी के मरले में, तो तब आपने जो फर्टिलाइजर की सिलेक्शन है वो बहुत कीन रखनी है, बहुत एहतियात से रखनी है। इसमें जो सबसे पहला फर्टिलाइजर जो बढ़ोतरी में अहम काम कर सकता है वो अगेन फिर यूरिया है, लेकिन यहां पर आपने यूरिया की मिकदार थोड़ी सी कम रखनी है। दूसरा जो न्यूट्रिएंट साथ आपने अप्लाई करना है वो है पोटाश। तीसरा है बोरान। अच्छा, अगर आपने पहले फास्फोरस नीचे अप्लाई नहीं की तो इस वक्त आप फास्फोरस भी साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो तीन न्यूट्रिएंट मैंने बताए हैं ये लाजमी रखने हैं। अब ये कैसे कैसे फायदा देंगे? देखिए, जो पहली चीज है पोटाश। पोटाश आपकी जो पौधे की खुराक की तरसील है उसे बैलेंस कर देगी इस मरले में, क्योंकि अब पौधा आ गया बढ़ोतरी की स्टेज पर। बढ़ोतरी की स्टेज पर उसकी खुराक की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो बढ़ जाती है, तो उसे रेगुलेट करने के लिए पोटाश बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो मैंने बताई बोरान। बोरान इस तरह काम करता है कि इस टाइम जो सेक्शंस हैं, उसके सेगमेंट्स हैं गन्ने के, यानी उसके जो टोटियां हैं उसकी जो तादाद को बढ़ाने में काम करता है बोरान। यानी इस वक्त पौधे में ऐसे हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं जो पौधे में फैसला करते हैं कि इसने कितने सेक्शंस, कितने सेगमेंट, कितनी टोटियां ज्यादा लेनी है एक गन्ने में। अब एक गन्ने में वो टोटियां बढ़ाने के लिए जो हार्मोन्स को बढ़ा सकता है वो है बोरान। तो इस वक्त आपने साथ पोटाश के साथ आपने बोरान करना है। ये लाजमी करना है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और तीसरी चीज है, साथ आप अमाइनो एसिड भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ अगर फास्फोरस पहले अप्लाई नहीं किया तो वो भी आप साथ कर सकते हैं। अब अमाइनो एसिड किस तरह काम करेंगे? अगेन वही चीज के हार्मोनल बैलेंस पौधे में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम पौधे को फर्टिलाइजर तो बार बार डाल रहे होते हैं लेकिन वो फर्टिलाइजर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे होते। तो ना हार्मोनल बैलेंस के लिए बेहतर होता है कि आप अमाइनो एसिड आपको लिक्विड में मिल जाते हैं, आप उसे फ्लड कर लें। अगर स्प्रे कर सकते हैं तो स्प्रे भी बेहतरीन तरीका है, लेकिन फ्लडिंग ज्यादा फायदा दे देती है, क्योंकि फ्लडिंग से आपकी जड़ें भी पौधे की मजबूत हो जाती हैं। तो ये चीज आपने कर देनी है फ्लडिंग में। और तीसरी चीज, जो चौथी चीज है, वो है फास्फोरस। फास्फोरस आपने कोशिश ये करनी है, अगर नीचे डीएपी लगाई है तो आप ऊपर पाउडर या लिक्विड शक्ल में आपको फास्फोरस मार्केट से मिल जाती है। पाउडर की बड़ी बेहतरीन शक्ल आपको मार्केट से मिल जाती है 1744 या 1844 की शक्ल में। वो बड़ा बेहतरीन सोर्स है, लो पीएच प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है कमाद की फसल में, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको लिक्विड फास्फोरस बड़ी अच्छी कंपनियों की मिल जाती है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये दो फर्टिलाइजर प्लान दोनों मरले में आप देख लें आपकी कमाद की फसल इस वक्त कौन से मरले में है। अगर टिलरिंग के मरले में है तो आप टिलरिंग की फर्टिलाइजर अप्लाई करें, अगर ग्रोथ के मरले में है तो आप ग्रोथ की फर्टिलाइजर अप्लाई करें। इससे इंशाल्लाह आपकी कमाद की फसल 25 से 30% तक प्रोडक्शन में इजाफा होगा। जज़ाकल्लाह।